नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज और वेट लॉस के साइंस और प्रैक्टिकलिटी के बारे में। आजकल हर तरफ सिर्फ एक्सरसाइज करके वेट कम करो का ट्रेंड है, पर जो सच है वो ये है कि करेक्ट एक्सरसाइज करना और उसमें कंसिस्टेंट रहना ही इफ़ेक्टिव होता है। आपको एक्सरसाइज में सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सही एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन कंबाइन किया जाए तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ही स्मूथ और सस्टेनेबल हो सकती है। चलिए इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी और वेट लॉस का कनेक्शन क्या है। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, जो कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी रिजर्व्स को ओवर ड्रेन ना करें, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना ही वेट लॉस का प्राइमरी फैक्टर है। मतलब जितना कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं उससे थोड़ा कम ही बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तो वो स्टोर्ड फैट को यूज़ कर सकेगी। इसलिए एक्सरसाइज की ज़रूरत सिर्फ उतनी ही है जितनी आपके लिए सस्टेनेबल हो और जिससे आप अननेसेसरीली एग्जॉस्ट ना हो। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग और जेंटल योगा से शुरुआत करिए। ये एक्सरसाइजेज सिर्फ मसल्स को वार्म अप करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी और पोस्चर इंप्रूव करने में भी मददगार होते हैं। योगा जैसे कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स और बैलेंस करते हैं। प्राणायाम से आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहता है और ये इनडायरेक्टली वेट लॉस को सपोर्ट करता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कोर्टिसोल फैट स्टोरेज को ट्रिगर करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और आपको एक नेचुरल मेटाबॉलिक बूस्ट मिलता है। अगर आप थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी पर जाना चाहते हैं तो आप अपने रूटीन में वॉकिंग, लाइट जॉगिंग या साइकिलिंग शामिल कर सकते हैं। ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ सेफ होती हैं और डेली बेसिस पे बिना बॉडी को ओवरलोड किए हुए की जा सकती हैं। वॉकिंग और साइकिलिंग से कैलोरीज धीरे धीरे बर्न होती हैं और आपको हर रोज़ एक्टिव रहने का मज़ा भी मिलता है। ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ वेट लॉस जर्नी में लॉन्ग टर्म में काफ़ी इम्पैक्टफुल होती हैं और कंसिस्टेंसी के लिए भी ईजी होती है। अब थोड़ा हाई इंटेंसिटी पर आते हैं, जो उन लोगों के लिए हैं जो जिम या फास्ट पेस्ड वर्कआउट एंजॉय करते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी कि HIIT और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उन लोगों के लिए इफेक्टिव हैं जो फैट लॉस के साथ साथ मसल टोन भी मेंटेन रखना चाहते हैं। HIIT में आप शॉर्ट बर्स्ट्स में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं, फॉलोड बाय रेस्ट पीरियड्स, जिससे कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। पर याद रखिए कि बिगिनर्स के लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है और ज़्यादा स्ट्रेस से इंजरी का भी रिस्क बढ़ता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे कि वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टेंट बैंड्स के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं, उनसे बॉडी में लीन मसल मास बढ़ता है, जो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR को इम्प्रूव करता है। मतलब आप रेस्टिंग स्टेट में भी कैलोरीज बर्न करते हैं। अच्छा, लीन मसल का मतलब है वो मसल टिश्यू जो बॉडी फैट से फ्री हों और पूरी तरह से मसल फाइबर से बने हों। और अगर बात करें उन लोगों की जो एक्सरसाइज को फन और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, तो आप जुम्बा या एरोबिक्स ट्राई कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ आपको म्यूज़िक के साथ एंगेज करती हैं और आपको फील ही नहीं होता कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, कैलोरीज बर्न होती हैं और आपका मूड भी लिफ्ट होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, गुड पेन और बैड पेन क्या है इसको समझना भी ज़रूरी है। जब भी आप कोई हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एरोबिक्स, या मान लीजिए कि आप हैवी वेट डंबल से बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, तो कुछ रेपिटेशंस के बाद आपको बाइसेप्स में पेन होने लगता है। ये गुड पेन है, कहते हैं ना, नो गेन विदाउट पेन। लेकिन अक्सर जब आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं होती है और आप शुरुआत से ही हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो जो पेन था ना, जो एक्सरसाइज करते वक्त हुआ था, वो पेन आपको हर वक्त फील होने लगता है। कभी कभी वो पेन 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक रहता है। ये बैड पेन है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पेन होना चाहिए, ये गुड पेन है। लेकिन जैसे ही आपने एक्सरसाइज बंद किया तो पेन नहीं होना चाहिए। अगर एक्सरसाइज करने के बाद भी पेन है तो समझ जाइए कि ये बैड पेन है और आपने कहीं ना कहीं जल्दबाजी की है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं
और वापस से कुछ दिन बाद शुरू करते हैं, तो चाहे आप 1 हफ्ते बाद ही या 10 दिन बाद ही वापस एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, वापस से बेसिक्स पे आ जाइए, लो इंटेंसिटी से शुरू करिए और हर रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाइए। जब भी आप एक्सरसाइज दोबारा शुरू करते हैं तो पहले दिन से ही आपको बैड पेन नहीं होना चाहिए। मेरी भी एक्सरसाइज जब भी कुछ दिनों तक छूट जाती है तो मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ कि भले ही 10 दिन पहले मैं एक बार में 25 पुशअप्स कर रहा था, लेकिन 10 दिन का गैप हो गया है तो आज मैं केवल 1 पुशअप से शुरू करूँगा, कल 2, परसों 3 और 25वें दिन से फिर से 25 पुशअप्स कर पाऊँगा। इसमें बैड पेन कभी नहीं होता और आपके लीन मसल्स की क्वालिटी अच्छी रहती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि बॉडी के सिग्नल्स को समझना ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज रूटीन तभी इफेक्टिव है जब आप उसमें कंसिस्टेंट रहें और अपनी बॉडी को ज़रूरी रेस्ट भी दें। अगर किसी पॉइंट पर लगता है कि एनर्जी कम हो गई है या फैटीग फील हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और अपनी बॉडी को हील होने दीजिए, रिपेयर होने दीजिए, रिकवर होने दीजिए। ओवर एक्सरसाइजिंग से ना सिर्फ वेट लॉस रुका रहता है बल्कि मसल लॉस और मेटाबॉलिक स्लो डाउन भी हो सकता है। इसलिए बॉडी को रेस्ट और रिकवरी का टाइम ज़रूर देना चाहिए। और अंत में मैं एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहूँगा, अपना प्रोग्रेस ट्रैक करिए लेकिन प्रेशर में नहीं। आपने सोच लिया है कि 10,000 कदम रोज चलेंगे तो उससे आपके ऊपर प्रेशर ना बने, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट रहते हैं आप अपने गोल्स को नेचुरली अचीव करेंगे, प्रेशर में नहीं। और अगर आप वेट लॉस जर्नी को और डीपली समझना चाहते हैं तो मेरी बुक एडवांस्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी आपको इन डेप्थ गाइडेंस देगी। इसमें मैंने वेट लॉस के इफेक्टिव प्रिंसिपल्स, बैलेंस डाइट और सस्टेनेबल एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस पर डिटेल में बात की है। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप अपने डेली रूटीन में इन सिंपल और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टिप्स को फॉलो करेंगे और अपने गोल्स अचीव करने का मज़ा लेंगे। मेरी बुक एडवांस्ड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का बाइंग लिंक और मेरे वेट लॉस के ऊपर अब तक के सभी वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।